हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिपमर के बारे में। जो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज होती है उसकी कट ऑफ क्या रहती है, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं एंड कितने रैंक पे या फिर कितना नीट स्कोर पे बेसिकली यूजुअली यहाँ पे कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे दैट कि 2023 का जितना भी डिटेल्स है मैंने यहाँ पर डेटा कलेक्ट करा है, ठीक है, थ्रू द अनाउंसमेंट सेक्शन। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ना दैट इसमें कौन से कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज के बारे में सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो बीएससी नर्सिंग, जो कि टोटल 94 सीट्स है। ठीक है, ये 94 सीट्स पे आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है बीएससी नर्सिंग में। एंड यहाँ पर जीएनएम के कोर्सेज भी अगर है तो यहाँ पर बेसिकली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग की 94 सीट्स हैं एंड जिसमें से रिजर्व सीट्स फीमेल के लिए ना वो 85 है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा से। एंड रिजर्व फॉर मेल जो है ना उसके लिए 9 सीट्स है। ठीक है, तो मेल के लिए 9 सीट्स है और फीमेल के लिए 85 सीट्स है। ओके, और उसके साथ साथ पैरामेडिकल में जो टोटल सीट्स है ना वो 87 सीट्स है। ठीक है, तो टोटल सीट यहाँ पर हो जाता है ना वो 181 हो जाता है। और 181 सीट्स पे कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, और कितने लोग एडमिशन के लिए जाते हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड काउंसलिंग के लिए क्या मतलब कि जिसको जिसको कंफर्म काउंसलिंग करवाना होता है या फिर जिसको लगता है कंफर्म मेरे को सीट मिल जाएगा वही लोग पार्टिसिपेट करें काउंसलिंग में। अदरवाइज पार्टिसिपेट ना करें, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं बट जो सीट्स अलोकेट होता है ना वो 181 को ही होने वाला है। तो ये जानते हुए आप पार्टिसिपेट करें। अदरवाइज हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं जिपमर का। तो अगर आपको काउंसलिंग ज्वाइन करना है ना तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो चैनल पे, जैसे कि मैं ये खुद का वीडियो में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी मतलब देखते हो चैनल पे वीडियो, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप काउंसलिंग पर्पसेस के लिए या फिर काउंसलिंग के सपोर्ट के लिए या फिर काउंसलिंग का प्रोसेस के लिए ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है ये आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल ऐप में खुल जाएगा, जहाँ पर आपको नीट के काउंसलिंग, एमसीसी के काउंसलिंग और जिपमर का भी काउंसलिंग भी इसके साथ हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करवाना है तो प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, 199 है। सिंपली से आप अपना डेटा इंटर करके यहाँ पर काउंसलिंग फॉर मेरे को जिपमो के लिए करना है। ठीक है, जिपमो बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं बीएससी नर्सिंग फिल करूँगा या फिर पैरामेडिकल के लिए तो पैरामेडिकल फिल करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 199 का चेकआउट करना है। आफ्टर दैट आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल हो जाओगे एंड आफ्टर दैट हम लोग आपको कॉल बैक कर लेंगे फॉर द काउंसलिंग पर्पजेस। ठीक है, तो ये तभी करना जब आपको आपका मतलब ये कॉन्फिडेंट हो दैट कि मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, अभी उसी के बारे में बात करेंगे कि किसको किसको लोकेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसा कि देख रखा है दैट की इन्फॉर्मेशन ब्रोकर में जो टोटल सीट है ना वो 181 है। ठीक है, पैरामेडिकल के लिए। तो यहाँ पर कोर्सेज है पैरामेडिकल में। तो पहला तो है BMLT, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज, इसमें 37 सीट है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी इसमें से 5 सीट है। बैचलर इन ऑप्टोमेट्री जिसमें 5 सीट्स है। कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इसमें 5 सीट्स है। फिर डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी इसमें 5 सीट्स है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंक, ठीक है, तो इसमें भी 5 सीट्स हैं। एंड मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स हैं। फिर न्यूरो टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स है। और न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स है। और परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में भी 5 सीट्स है। और रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स है। तो टोटल यहाँ पर ना 87 सीट्स है पैरामेडिकल में और 94 सीट्स है बीएससी नर्सिंग में। जीएनएम की कोर्सेज यहाँ पर अगर नहीं होती है इस पीडीएफ में तो नहीं मेंशन्ड है, तो आप उसको आप देख लेना। एंड अदरवाइज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं दैट कि कौन से लोग काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर कट ऑफ परसेंटाइल यहाँ पर मेंशन है दैट कि कौन से कितना कट ऑफ रहने वाला है नीट यूजी 2023 का। ये परसेंटाइल चेंज होते रहता है। ठीक है, इस बार यहाँ पर 137 की जगह 167 भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 2023 का कट ऑफ स्कोर ऑफिशियली जो है जिपमर ने रिलीज करा था, जिसमें से परसेंटाइल भी मेंशन है कि 50 परसेंटाइल अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस से हो तो यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो 720 और 137 के बीच जिसके भी मार्क्स है ना यूआर और ईडब्ल्यूएस से, वो लोग काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर ओबीसी में 40 परसेंटाइल जिसका भी स्कोर 136 एंड 107 यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली होती नहीं है। 136 से 107 के सात के बीच या फिर उससे ऊपर हो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट इससे नीचे अगर जा रहा है, 107 के नीचे जा रहा है ना, तो आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो।
यूआर और ईडब्ल्यूएस में 137 से नीचे जा रहा है ना स्कोर आपका नीट यूजी का, तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। एससी के लिए 107, एसटी के लिए भी 107, एंड उसके साथ साथ यूआर और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का भी 121, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 107, एससी पीडब्ल्यूडी का 107 एंड एसटी पीडब्ल्यूडी का 108। इससे जितना ऊपर मार्क्स है, जिसका भी ऊपर मार्क्स है ना, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कट ऑफ है, बट ड्यू टू हाई रजिस्ट्रेशन ऑफ जिपमो कैंडिडेट्स, तो वो कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले मैं तो आपको पहला एलिजिबल लिस्ट दिखाता हूँ, जो ये फर्स्ट राउंड का था। ठीक है, फर्स्ट राउंड का यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड का आपको दिखा रहा हूँ, एनेक्स 1 का। ओके, तो दिस इज द एनेक्स 1 मेरिट लिस्ट। फर्स्ट राउंड में जितने जिसने जिसने पार्टिसिपेट करा था ना, वो लोग यहाँ पर कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, और ये इवन नीट मार्क्स भी यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक भी मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ टोटल कैंडिडेट फर्स्ट राउंड में दिखाता हूँ, फर्स्ट राउंड में कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो फर्स्ट राउंड में अराउंड 2169, 2169 कैंडिडेट्स, जिसमें से मेल और फीमेल इंक्लूडेड है, वो लोग पार्टिसिपेट किए थे। सीट्स कितने हमारे पास, सीट्स के बारे में मैंने यहाँ पर बता रखा था, 181 सीट्स है, और 181 सीट्स के लिए 2169 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट करा था। तो ऑब्वियसली कट ऑफ यहाँ पर टॉप नॉच रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पर देख लो, ये लोग एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है दैट कि जिसका नाम आता है वही लोग एडमिशन के लिए कॉलेज विजिट करेंगे। यहाँ पर बेसिकली मेरिट लिस्ट बन जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट है, और ये लोग काउंसलिंग के लिए विजिट करेंगे ऑफलाइन जिपमर में। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। फर्स्ट राउंड का जैसा कि यहाँ पर आप लोग ने देख रखा, दैट की एनेक्स 1 में आ रखा है मेरिट लिस्ट। तो उन लोगों को एक इंफॉर्मेशन ब्रोकर मिलेगा, दैट की जो कैंडिडेट वहाँ पर गए हैं, तो उनको वहाँ पर जिसका भी मतलब सीट अलॉटेड कैंडिडेट्स है ना, उसका क्या क्या यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है वो बता देता हूँ मैं। छोड़ो, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिस्ट में जिसका भी नाम आ जाएगा ना, जैसे अप्लाई किया आपने, तो यहाँ पर टोटली का नाम आता है। ठीक है, जिसका 108 मार्क्स भी है ना नीट यूजी में, उसका भी मार्क्स यहाँ पर नाम आता है। ठीक है, तो वो भी जा सकता है जिपमो, विजिट कर सकता है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बट वहाँ पर क्या होता है, जैसे आप ऑफलाइन विजिट करोगे, वहाँ पर आपका फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है, एंड अगर आप उसमें भी क्वालिफाई करते हो तभी होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका 660 मार्क्स है। ठीक है, और आप गए हो काउंसलिंग ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए, और जिसका 300 मार्क्स है वो भी गया है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर बीच में भी बहुत सारे स्टूडेंट है, आई नो अबाउट दैट, बट यहाँ पर मैं दो देखूंगा। यहाँ पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ का भी इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। बट मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका जो है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ एरर्स आ जाती है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन क्लोज हो जाता है। ठीक है, और आपको नेक्स्ट राउंड के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है, सेकेंड राउंड के लिए। यहाँ पर टोटल 3 राउंड होता है, 3 या फिर कह सकते हैं 2 राउंड होता है, और एक फाइनल राउंड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पर 660 में आपका नहीं हुआ, क्योंकि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस नहीं हो पाया। बट वही 300 वालों का यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस हो गया, तो ये क्या होगा, इसका सीट एलोकेट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट ये एडमिशन कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2100 के पास स्टूडेंट हम लोग ने देखा, बट जो काउंसलिंग के लिए विजिट करते हैं ना, वो 500 से 600 विजिट करते हैं, क्योंकि वो लोगों को पता होता है कि हम लोग का ही होगा, बाकी लोगों का तो नहीं होगा। ठीक है, तो 500 से 600 लोग ही विजिट करते हैं ऑफलाइन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन सारे ऑफलाइन होते हैं। फी सबमिशन आपको यहाँ पर जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, तो आपको फी सबमिशन करके एक बार फिर से कॉलेज विजिट करना पड़ता है। ठीक है, अभी बात कर रहे थे कट ऑफ क्या रहती है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए कट ऑफ यहाँ पर क्लोज देख सकते हो, जो सीट्स है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने यहाँ पर बता रखा है 985 है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नीट यूजी का हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना 2024 में, क्योंकि यहाँ पर 664 में 3919 रैंक बन रहा है। अगर इसने अलोकेट करवाया होगा बीएससी नर्सिंग, तो यहाँ पर इनको मिल ही जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, बट मोस्टली ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पर नहीं करवाते हैं। ठीक है, जिसका रैंक हाई रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, जो नीट जिपमर में जो मतलब कि यूआर ओबीसी का कट ऑफ जो गया होगा, वो यहाँ पर 450 से 550 तक का स्टूडेंट जिसने इसने मतलब मार्क्स अचीव किया होगा 2023 में, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है,
अगर यही इस बार की बात करें ना तो 500 रैंक में 500 मार्क्स में लास्ट ईयर जो मार्क्स बन मतलब रैंक ऑल इंडिया रैंक बन रहा था ना, देख लो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1 लाख बन रहा था, ठीक है, जो कि इस बार 600 मार्क्स में बन रहा है। 600 14 10 तब बन रहा है 1 लाख रैंक। तो इस बारी कट ऑफ जो है ना वो 500 टू 600 के बीच रहने वाला है, ठीक है। 500 टू 600 रहने वाला है बीएससी नर्सिंग के लिए। अदरवाइज पैरामेडिकल का कट ऑफ डिक्रीज रहता है। वाई हम लोग यहाँ पर लास्ट ईयर अगर माने ना तो 350 ही 350 इसका भी मार्क्स 350 से अबव मार्क्स होगा, वही लोग काउंसलिंग के लिए पैरामेडिकल का सीट अलोकेट हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग 350 का ऑल इंडिया रैंक देखते हैं। अगर आपका रैंक कितना है ना 350 में हम लोग विजिट करते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है। 350 मार्क्स से भी जिसका मतलब 3 लाख रैंक आ रखा है, 3 लाख, जैसे कि मैंने बोला 500 टू 600 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर जिपमर का रैंक भी बना हुआ 768, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल करेंगे। तो यहाँ पर 350 से ऊपर जितने भी होंगे ना उनका अलोकेट हुआ होगा बीएससी पैरामेडिकल में, ठीक है। तो 350 में रैंक बन रहा है 314034, मतलब कि 3,14,000। अगर इस बारी 3,14,000 हम लोग देखें ना तो वो 390 389 370 तब बन रहा है उतना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग जो ऑल इंडिया रैंक जो है ना इतना अगर आपका है तो बीएससी पैरामेडिकल कंफर्म यहाँ पर फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, ठीक है। 3,14,000 या फिर 3,10,000 के पास भी रैंक आपका है तो उसके लिए मार्क्स इस बारी जो बन रहा होगा ना वो 450 या फिर 400 मार्क्स पे बन रहा होगा, ठीक है। 3 लाख रैंक 400 या फिर 370, ठीक है। 370 से ऊपर अगर आपका है ना मार्क्स तो जिपमर में पूरे चांसेस है दैट कि आपको कॉलेज एलोकेट हो जाएंगे। अदरवाइज आप ना अप्लाई करना मत भूलना, बिकॉज कितना भी मार्क्स हो 250 भी मार्क्स हो ना या 270 भी मार्क्स हो आप पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर देना। बिकॉज पैरामेडिकल या फिर ये एक साथ होता है, ठीक है। नर्सिंग और पैरामेडिकल जो भी आपको मिलेगा वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर डिसीजन लेना पड़ता है। बाकी जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा ना वो हम लोग कंप्लीट करके देंगे। सिंपली से आपको ये ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। 199 चार्जेस इसका, ठीक है। ऑनलाइन प्रोसेस जितना भी होगा वो हम लोग कंप्लीट करके देंगे। तो पैरामेडिकल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बारे में बता देता हूँ। तो पैरामेडिकल का रैंक अगर आपका 314 या फिर 310 3,10,000 के ऊपर है तभी आपको मिल पाएगा कंफर्म फर्स्ट राउंड में, ठीक है। अदरवाइज सेकेंड राउंड में यहाँ पर दिखाता हूँ सेकेंड राउंड में क्या क्या हुआ था। सेकेंड राउंड का ये रहा लिस्ट। ये हम लोगों ने क्या देख रखा था, ये फर्स्ट राउंड का, ठीक है। सेम है, ये फर्स्ट राउंड का ये भी है। ओके, तो मैं सेकेंड राउंड का दिखाता हूँ ये पर सेकेंड राउंड का। बाकी जितने लोगों का एडमिशन हुआ ना वो लोग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो टॉप रैंकर है ना वो यहाँ पर देख सकते हो 609 है। जिपमर रैंक इसका 2 है, ठीक है। तो ये जो है ना ये लोग एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो 26 सितंबर को हुआ था काउंसलिंग उसमें, ठीक है। और ये लोग सारे जाएंगे कॉलेज विजिट करेंगे। कितने लोग हैं यहाँ पर सेकेंड राउंड में 557 लोग हैं। बाकी जो लोग वहाँ पर जा चुके हैं वो लोग का जो नहीं गए फर्स्ट राउंड में उसका नेम कट गया है, ठीक है। तो सेकेंड राउंड में 557 कैंडिडेट्स बचे हैं। तो ये 557 कैंडिडेट्स जिप में विजिट करेंगे जितने भी सीट ब्लैंक्स हैं। सीट कितने ब्लैंक हैं यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। सेकेंड राउंड में सीट कितने ब्लैंक बचते हैं वो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। फाइनल एंड ओपन राउंड में सीट देखो। लास्ट राउंड में कितने सीट बचे हैं, 17 सीट बची टोटल, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में 7 सीट बचा हुआ है और पैरामेडिकल में 10 सीट बचा हुआ है। ये फाइनल एंड ओपन राउंड का था, ठीक है। और सेकेंड राउंड का अगर हम लोग देखें तो हम लोग को देखने को मिल सकता है सेकेंड राउंड का नहीं आ रखा है। फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ना सेम, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में ना जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वही लोग सेकेंड राउंड में भी शिफ्ट होते हैं। तो ठीक है, मेक श्योर यहाँ पर आप कंफ्यूजन ना हो दैट कि आपको दैट्स वाई मैंने यहाँ पर फाइनल राउंड का सीट ब्लैंक दिखा दिया दैट कि ये फाइनल राउंड में 17 सीट है। उसके लिए कितने लोग जाएंगे वो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। फाइनल राउंड का जो यहाँ पर दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है। फाइनल राउंड में कितने लोग एलोकेट हुए थे वो यहाँ पर दे रखा है कि जिसका इसका सिलेक्शन हो चुका है मतलब ऑफलाइन विजिट करने के बाद जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना उसके लिए एक नोटिस आता है। वो लोग फी पे करते हैं इस लिंक के थ्रू और स्टूडेंट वेरिफिकेशन इस लिंक के थ्रू करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कट ऑफ बता दिया बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किसको किसको अप्लाई करना चाहिए वो फाइनल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका पैरामेडिकल के लिए अप्लाई करो तो 310 रैंक 3,10,000 के ऊपर है तभी अप्लाई करना। बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता रखा था दैट की जो कट ऑफ है ना वो 550 जाएगी इस बारी का। पिछला बार 450 गया था, इस बारी 550 to 600 तक जाएगी बीएससी नर्सिंग के लिए। और पैरामेडिकल के लिए 3,10,000 रैंक आई मीन इस बारी 370 to 500 मार्क्स अगर आपका है। पिछला बार ये 350 नंबर मिल रहा था, तो 370 और 500 के बीच में है, तो जिपमर में जरूर ही अप्लाई कर लेना। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है, आपको ज़्यादा फी लगता नहीं है अप्लाई करने में। जितनी फी लगेगी वो फिर बाद में रिग्रेट नहीं होगा दैट कि मैंने अप्लाई नहीं करा था जिपमर में और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो रिग्रेट करने से अच्छा अप्लाई कर लेना अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं पैरामेडिकल में और इतने मार्क्स बन रहे हैं अगर आपको बीएससी नर्सिंग चाहिए तो। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और जो भी डाउट्स है उसके रिगार्डिंग आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो काउंसलिंग का, जो कि ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, नीट के रोल नंबर, नीट के मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको किसके लिए काउंसलिंग करवाना है या फिर उसके लिए आप 199 में ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे एंड वहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इवन आपका काउंसलिंग प्रोसेस जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, वो भी आपको कंप्लीट करके देंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर राइट नाउ। एंड कट ऑफ थोड़ा सा राइज होने वाला है इस बार भी, बिकॉज पिछले बार 2100 लोगों ने पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट राउंड में, तो इस बार 3,000 से 4,000 लोग भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना बताना चाहता था। जो भी डाउट्स है उसके लिए आप कमेंट डाउन करना, और मैंने कट ऑफ भी बता रखी है टाइमली। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अश्योर्ड कट ऑफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चलता कि किसका किसका एडमिशन हुआ, क्योंकि ऑफलाइन एडमिशन होता है ना, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, बाकी जो वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं वो मैंने यहाँ पर मार्क्स बता दिया दैट कि कितने कितने लोग वेरिफिकेशन के लिए गए थे। ठीक है, और आपको अश्योर 90% चांसेस है, जो मैंने मार्क्स बताया यहाँ पर आपको, ये 90% चांसेस है कि आपको जिपमोर में एडमिशन दिलवाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।